गुड मॉर्निंग सृष्टि, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शशिकांत, सत्यम, प्रदीप, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दिव्यांशी, खुशी, अनुष्का, श्रेयांश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मंगल, रोहित, अजय, शिव, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। महेंद्र। वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस क्लियर है? आकांशु, श्रेयांश, श्रेयांश नहीं है, सब ठीक है? हाँ, सैटरडे को क्लास नहीं चलेगी, ठीक है। मीनल गुड मॉर्निंग, अभिनव गुड मॉर्निंग। ओके ओके शिव। मेरी क्लास जो आपकी आर्किटेक्चर की होती है वो सैटरडे को नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। कुछ क्लासेस ज़्यादा हैं तो हम सैटरडे को ऑफ कर रहे हैं ना भाई। कुछ दिन के बाद कंटिन्यू हो जाएंगे, तो ध्यान रखना आप लोग कि सैटरडे को क्लास नहीं चलेगी। क्लासेस कुछ ज़्यादा है इस वक्त। आप लोग वीडियो अपनी ऑफ करिए सब लोग। किसी की वीडियो ऑन नहीं होनी चाहिए। कुछ याद आ रहा है कि आर्किटेक्चर में हम क्या पढ़ा रहे थे? क्योंकि दो क्लास नहीं चली थी, एक क्लास तो नेटवर्क की वजह से और एक क्लास ऑफ है आपकी सैटरडे की। गुड मॉर्निंग अंशुमान। रजत, मैं आपसे ये बात बस डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे कि सैटरडे की क्लास आपकी अब से ऑफ रहेगी, ध्यान रखिएगा। नहीं प्रदीप, कोई क्लास नहीं चलेगी। सैटरडे की मेरी जो क्लास होंगी वो ऑफ होंगी कुछ दिन के लिए। अलग बैच में क्लास है। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरी, ओके सृष्टि, थैंक यू। अच्छा, लास्ट क्लास में आपको हम ये बता रहे थे ना, लास्ट श्रेयांश इनपुट आउटपुट नहीं, हम मेमोरी के बारे में बता रहे थे आपको। लास्ट क्लास में आपको मैंने ये डिस्कस किया हुआ था यहाँ पे, ओके, कि हमें यहाँ पे क्या करना है कि अगर कोई मेमोरी दी जाती है, अगर कोई मेमोरी दी जाती है तो उस मेमोरी का हमें ये निकालना है एड्रेस कि कितने बिट का होता है, यही ना। इसका मतलब है सीपीयू जब एड्रेस जनरेट करता है तो कितने बिट का जनरेट करता है, वो डिपेंड किस पे करता है? मेमोरी पे करता है। ओके, आपको शायद यहां तक बताया जा रहा था। चलिए, एक मैं रिवाइज का मतलब वहां फिर से उसी कंसेप्ट को फ्रेश करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ आपको। आई थिंक याद आ जाएगा कि हम कर क्या रहे थे वहां पर। ओके, आई थिंक पता नहीं क्या कुछ लोगों को क्लास की, क्योंकि बहुत कम लोग ज्वाइन हुए हो हमेशा से की तरह। हमेशा ज्यादा होते थे रोज। चलिए, अच्छा देखिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ कि हम बात कर रहे थे मेमोरी की साइज को फाइंड आउट करने के ऊपर चर्चा यहाँ पे चल रही थी, मेमोरी साइज, यही ना। अब इसमें आपको ये बताया जा रहा था कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मेमोरी हो, हमारे पास कोई मेमोरी हो, ये मेमोरी है। अगर इस मेमोरी की साइज, अगर इस मेमोरी की साइज यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है,
तो अगर इस मेमोरी की साइज मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 4 बाइट है, 4 बाइट है, और आपको ये बताया गया था कि यहाँ पे एक सेल क्या होगा, मेमोरी आपकी सेल में डिवाइडेड होती है, और एक सेल क्या होता है, 1 बाइट के बराबर होता है। ध्यान रखना चीजों को, 1 बाइट के बराबर होता है। इसका मतलब अगर 4 बाइट की मेमोरी है तो कितने सेल होंगे यहाँ पे, 4 सेल होंगे। कितने सेल होंगे, 4 सेल होंगे। अब हर सेल का ध्यान देना है, वीडियो नहीं आ रहा क्या? एक मिनट वेट करिए, वॉइस नहीं आ रही है। एक मिनट वेट करिए। ओके। अब क्लियर है सब कुछ, वीडियो ऑडियो सब क्लियर है अब? ओके। देखिएगा, मैं आपसे ये बता रहा था कि अगर आपके पास, ध्यान देना थोड़ा सा यार, बेसिक है ठीक है, अगर ये सब प्रॉब्लम हुई तो आगे दिक्कत होगी ना बार बार। तो अगर आपके पास 4 बाइट की क्या है मेमोरी है, तो कितने सेल होंगे यहाँ पे, 4 सेल होंगे। अब 4 सेल हैं तो यहाँ पे 4 यूनिक एड्रेस भी आपको बनाना होगा। 4 क्या बनाना होगा, यूनिक एड्रेस। ध्यान रखना, अगर आपको 4 यूनिक एड्रेस यहाँ पे क्या करना, असाइन करना हो, तो आप लोग क्या असाइन करते हैं, 4 का मतलब 00, 01, 10 और 11। तो हर सेल का हमें क्या मिल गया, एड्रेस। ये तो करना आपके लिए आसान है क्योंकि नंबर ऑफ सेल बहुत कम थे यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, ये जो कितने बिट का हो गया, 1 बिट और 2 बिट, तो आप बोल सकते हो कि आपका जो एड्रेस है वो कितने बिट का है, 2 बिट का है। 2 बिट का मतलब यहाँ पे ये जो 4 था, इसको बाइट में कन्वर्ट करना है। बाइट में अगर दिया गया है तो इसको 2 की पावर के फॉर्म में बनाना है। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 2 बाइट। 2 की पावर 2 बाइट का मतलब यहाँ पे जो आएगा पावर में, वही क्या होगा, एड्रेस की साइज होगी। एड्रेस की साइज होगी, ध्यान देना। यहीं तक हुआ था ना, याद है आपको, कुछ याद आ रहा है कि मैंने आपको मेमोरी में देता था और कहता था कि इसकी क्या निकालो, आप एड्रेस की साइज निकालो। क्यों, यहां तक क्लियर है ना सभी को? ओके, आई होप कि यहां तक सबको क्लियर होगा। और मैं आपसे ये बताया था कि अगर मान लेता हूं कि अगर आपकी मेमोरी क्या है, 4 GB की है या 4 MB की है, आपकी मेमोरी क्या है, 4 MB की है, तो सबसे पहले इसको बाइट में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो, बाइट में। तो बाइट में क्या हो जाएगा, 2 × 1024 ये हो जाएगा 4 × 1024 और ×1024 बाइट, ठीक, 24 होगा यहाँ पे, ठीक है। और आपसे ये बताया गया था ये 2 की पावर 2 है, और ये 2 की पावर 10 है। ये क्या है, 2 की पावर 10 है, और ये भी 2 की पावर 10 है। तो पावर पावर ऐड हो जाता है, तो 10 10 20 कितना आ गया, 22 आ गया। ध्यान रखना, ये कितना आ गया, 2 की पावर 22 आ गया।
और आपके पास अगर मेमोरी कितने की है, 4 MB की है, अगर मेमोरी कितने की है, 4 MB की है, तो वहां पर आपका जो एड्रेस होगा वो कितने बिट का होगा, 20 बिट का होगा। ध्यान रखना कितने बिट, सॉरी 22 है यहाँ पे, कितने बिट का होगा, 22 बिट का होगा। इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। हम आगे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, चलिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि एक मेमोरी डिनोट करने यहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक है, एक मेमोरी डिनोट करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि मेरी जो मेमोरी है वो 64 KB की है। कंसिडर a memory of 64 KB। चलिए आप लोग ये बताइए, अगर 64 KB की है तो इसका एड्रेस कितने बिट का होगा? आप लोग दीजिए, आंसर दीजिए। अगर 64 KB की है तो उसका एड्रेस कितने बिट का होगा? 16 बिट। वेरी गुड अमित, दीपक, मनीष, शशिकांत, वेरी गुड। सृष्टि, किशन, शिव, गुड। बाकी सब लोग कहाँ हैं, सभी लोग यहाँ पे बताइए। यशी, ईशा, वेरी गुड। अभिषेक, आकांशु, आकांशु 2 की पावर नहीं, सिर्फ 16 बोला करिए। ठीक है, जब एड्रेस बिट पूछे तो सिर्फ 16। रजत, अंशुमान, वेरी गुड। चलिए, आई होप कि सबको क्लियर हो चुका होगा। और ध्यान रखना, इसको बाइट में कन्वर्ट करो, जो 2 की पावर के फॉर्म में आए, 2 की पावर 16 यहाँ पे आएगा। ठीक है, बाइट यही आएगा। इसका मतलब है आपका 16 क्या हो गया, एड्रेस बिट हो गई। चलिए अब ध्यान रखिएगा, अब आप लोग फाइंड आउट ना करिए वहां पर। ठीक है, और जिनका ना हुआ हो अपना कर जरूर लेना इसको। नहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो बाद में पूछ लेना कांटेक्ट करके। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए दूसरे स्टेप पे। पहला तो हो गया। अब देखिए, अगर आपको याद होगा कि मैं जब आपसे कहता था यार हमारा जो एड्रेस है वो 2 बिट का है, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे ये पैटर्न लिखते थे, 00, 01, 10 और 11। अगर कोई कहेगा हमारा एड्रेस 3 बिट का है, तो हम लोग वहां पे क्या करने वाले हैं, 000, 001, 010, 011, इस तरह से करते करते कहां तक, 111 तक। मतलब अगर हमारा एड्रेस क्या होता है, 2 बिट का होता है, तो 0 से यहाँ 4, अगर यहाँ पे हमारे पास कितने एड्रेस होते हैं, 4 एड्रेस होते हैं। कितने होते हैं, अगर 4 एड्रेस होते हैं तो सिंपल सी बात है, आपको 3 तक जाना था। 0 से कहां तक गए, 3। ये किसकी बन रही है, 0 की बन रही है, 1 की बन रही है, 2 की बन रही है, किसकी बन रही है, 3 की बन रही है। याद होगा आपको। यहाँ पर अगर 3 बिट की बात करें, अगर 8 आपके पास टोटल एड्रेस हैं, कितने हैं, अगर 8 हैं, ठीक है, यहाँ पे तो कहीं ना कहीं सिंपल सी बात है, ये आपका क्या है, 0 की बाइनरी, 1 की बाइनरी, 2 की बाइनरी, 3 की बाइनरी। ध्यान रखना, बस मेरा कहने का मतलब है ऐसे आप बाइनरी लिखते चले जाओ। कितने बिट में, जितने बिट में आपका एड्रेस है। तो यहाँ पे कितना बिट है, 16 बिट है। कितना बिट है, 16 बिट है। तो जब आप यहाँ एड्रेस लिखोगे तो कितने बिट में लिखोगे आप, 16 बिट में। तो यहाँ पे बहुत सेल होंगे। ठीक है, आपका सेल की संख्या क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। कितना होगी, 2 की पावर 16 होगी। टोटल कितने सेल होंगे, 2 की पावर 16। तो पहले सेल का एड्रेस क्या होगा, 0000, 0000, 0000 और 0000। यही होगा ना, क्लियर हो पा रहा सभी को, 0000, 0000, 0000 और 0001। ये 1 की बन रही है, कितने बिट में, 16 बिट में। ये सब क्या होगा आपका, 0 और यहाँ पे 0010। आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा आपका, क्यों। और लास्ट में आप सभी को पता है क्या होगा, यहाँ पे 1111, सब 1 हो जाएगा। ये बताओ, ये एड्रेस क्लियर है सभी को।
अगर मैंने आपसे बोला कि आपकी मेमोरी का एड्रेस 2 बिट का है तो 2 बिट में लिखना है बाइनरी, 3 बिट का है तो 3 बिट में लिखना है आपको बाइनरी, अगर कितने का है 16 बिट का है 16 बिट में क्या लिखना है, बाइनरी लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिसको कोई कंफ्यूजन हो आप पूछते चलो यहाँ पे, ठीक है, किसी भी टाइप अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप पूछते चलो। चलिए देखिएगा, अब ध्यान रखिएगा। अब ये जो बाइनरी है, अब देखिए एड्रेस को अगर हम लोग जब लैंग्वेज में यूज करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज में हम यूज करेंगे असेंबली लैंग्वेज वगैरह। सर जो बिट की बात कर रहे हैं वो साइज, हाँ वही साइज है। तो आपका जो एड्रेस का बिट है, एड्रेस की साइज कितने बिट हो गई आपकी, 16 बिट। ये एड्रेस है, ये पहले सेल का एड्रेस है, ये पहले सेल का एड्रेस है जो 1 बाइट का है उसका एड्रेस है, ये दूसरे सेल का एड्रेस है, ये तीसरे सेल का एड्रेस है। तो हर एड्रेस कितने बिट का होना चाहिए, 16 बिट का। कितने बिट का, 16 बिट का। क्लियर अमित? तो 16 बिट का जब होगा यहाँ पे, तब जाके आपको यहाँ मतलब यही तो निकालना है कितने बिट का एड्रेस होगा। तो एड्रेस जितने बिट का मिल गया आपको, अब उसको क्या करो, हर सेल को डिनोट कर दो। चलिए देखिए ध्यान से। अब इसको जैसे आप जब प्रोग्रामिंग करोगे, आप क्या करोगे जब आप प्रोग्रामिंग करोगे, ध्यान से सुनना यहाँ पे, जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको ये बताना होगा, इंटरनल लेवल पे प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग में नहीं कह रहा हूं, जब आप हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको ये बताना होगा, क्या बताना होगा यार, कि इस सेल से डेटा उठा, यहाँ तो रखा होगा ना, ये 1 बाइट का क्या है, 1 बाइट का स्पेस है। अगर 1 बाइट का स्पेस है तो यहाँ पे कोई करेक्टर मान लेते स्टोर है, ए स्टोर है। अगर ए स्टोर है तो ए को जब आपको रीड करना होगा या यहाँ कुछ राइट करना होगा, तो आपको इस एड्रेस को बताना होगा, प्रोग्रामर को इस एड्रेस को बताना। मैं फॉर एग्जांपल ऐसे ले लेता हूं, मैंने बोल दिया, आपसे बोला था ना लोड का मतलब क्या होता है, आपसे बताया गया था लोड का मतलब क्या होता है। लोड का मतलब यहाँ पे होता है कि आपका डेटा मेमोरी से कहाँ जा रहा है, सीपीयू में। कहाँ जा रहा है, सीपीयू में। अगर मेमोरी से कोई डेटा सीपीयू में लोड करना हो या वहां पे फेच करना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, लोड लिखते हैं, बताया गया था वहां पे आपको। इस तरीके से अगर आपसे बोला गया यार लोड करना है, इसका मतलब है लोड, लोड करना है। एक रजिस्टर हमने ले लिया, लोड कहाँ करते हो, रजिस्टर में। हमने ले लिया R1, लोड R1, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपने बोल दिया यार कि मुझे क्या करना है यहाँ पे, इस 00 जो कितनी बार 16 टाइम्स लिखना है आपको, कितनी टाइम, 16 टाइम्स। इस डेटा को मुझे क्या करना है, लोड करना है रजिस्टर में। इसका मतलब है, तो आप इतना जैसे ही लिखते हो, जैसे ही लिखते हो, क्योंकि ये रियल एड्रेस है इस ब्लॉक का, इस सेल का रियल एड्रेस है, तो जैसे आप लिखोगे लोड R1 0000 कहां तक, 16 बार, तो होगा क्या कि आपका इस जो लोकेशन पे, इस एड्रेस पे जो डेटा रखा होगा ए, वो कहाँ आ जाएगा, R1 में। इसका मतलब है जो R1 रजिस्टर है उसमें अब क्या आ चुका है आपका डेटा, ए आ चुका है। R1 रजिस्टर में क्या आ चुका है आपका, ए यहाँ पे आके स्टोर हो चुका है सीपीयू के अंदर। अब सीपीयू इस पे कोई एक्शन परफॉर्म कर सकता है। जब तक कोई डेटा लोड नहीं होगा तब तक आपका कोई एक्शन उससे परफॉर्म नहीं होगा, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। जब आपको इस नंबर पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होता है तो पहले वो डेटा कहाँ जाता है, सीपीयू के पास जाता है। और सीपीयू के पास जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है कुछ यहाँ पे आपको? कि जब भी किसी भी टाइप का, जब भी किसी भी टाइप का यहाँ पे क्या होता है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है तो आपका डेटा किसके पास जाता है, सीपीयू के पास। उसको हम लोड इंस्ट्रक्शन से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये बताओ इस लाइन की मीनिंग समझ में आई आपको, क्योंकि मैं जो समझाना चाहता हूं यहाँ पे आपको ध्यान देना। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यार लोड R1 0000, ये 16 टाइम लिख दिया हूं यहाँ पे। इसका मतलब आपको समझ में आ गया, इसका मतलब समझ में आया किशन, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है?
इसका मतलब है इस एड्रेस के डेटा को कहां लेके जाना है आपको, R1 में लेके जाना है। ओके शिवानी साहू, इसका मतलब है देखो ये एड्रेस है 16 टाइम 0 है, और यहाँ एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। इस एड्रेस का डेटा कहां लेके जाएगा, R1 में लोड करेगा। R1 रजिस्टर है, कहां होता है, सीपीयू में। इसका मतलब है ये सीपीयू है, ध्यान रखना, ये क्या है, सीपीयू है। और सीपीयू के अंदर कोई रजिस्टर क्या होगा, R1 होगा। और यहाँ डेटा ए रखा है, इसका मतलब शिवानी यहाँ पे कि ये जो मेमोरी का डेटा है, इस एड्रेस का डेटा है, वो कहाँ जाएगा, इसके अंदर। तो ए यहाँ पे आ गया। अब समझ में आई बात शिवानी। इतना लिखने का मतलब है लोड R1 0000, इस एड्रेस का डेटा कहाँ जाएगा, R1 में जाएगा। क्लियर है सभी को, इतने स्टेटमेंट बताओ यार इसमें क्या है। अरे इसका मतलब समझ गए, R1 इक्वल टू क्या है यहाँ पे, अगर मैं लिख दिया 000, इसका मतलब 00 का डेटा जाएगा यहाँ पे, जो सी में करते हो इक्वल लगा के वही यहाँ पे लोड कर दिया मैंने। कोई प्रॉब्लम। ओके, तो समझने की आप लोग कोशिश करो, ठीक है। क्या शशिकांत, कब से यही तो मैं कह रहा हूँ, क्या रिपीट करूं इसमें। अरे एक लाइन लिखी गई है आपके सामने, लोड R1, इसका इसका मतलब क्या है, इस एड्रेस का डेटा। यार कुछ तो प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा आपने, अब कुछ भी नहीं पढ़ा तो मैं अगर इतना बोल रहा हूँ कि इसका मतलब यहाँ पे है कि R1 एक रजिस्टर है, जो कहाँ होगा, सीपीयू में होगा, और इस एड्रेस का डेटा उसमें जाके स्टोर हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, ये लिखते हो ना, R1 इक्वल टू एड्रेस ऑफ, मैंने लिख दिया 000, इसका मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है। एड्रेस का मतलब इसका एड्रेस का डेटा कहाँ आ रहा है, R1 में आ रहा है, बस यही तो लिखा गया है यहाँ पर। ओके देखो, क्योंकि अगर आपको बातें क्लियर नहीं होंगी तो आगे प्रॉब्लम होगी समझने। मैंने बताया था कि ये आर्किटेक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब कॉम्प्लेक्स है बहुत है, आपके पास कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा आगे क्या होने वाला है। तो आपको माइंड में वो फील करना होगा, हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। और ये समझने के लिए आपको एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा टाइम यहाँ पे ले रहा हूँ इस चीज को समझाने में, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे यही है कि R1 में क्या चला गया, एड्रेस ऑफ 000 का डेटा। अब एक चीज ध्यान दो, ये कौन लिख रहा है, प्रोग्रामर। ये कौन लिख रहा है, प्रोग्रामर। और जब ये प्रोग्रामर यहाँ पे लिख रहा है तो सिंपल सी बात है, इतना डिफिकल्ट कोड लिखना उसके लिए क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। अगर आपका एड्रेस 16 बिट का है तो उसको 16 टाइम क्या लिखना पड़ेगा, 00, अपने प्रोग्रामिंग में। ये प्रोग्रामर कर रहा है, प्रोग्रामर कर रहा है कि R1 के डेटा, R1 में इस एड्रेस के डेटा को स्टोर करा दो। इसका मतलब है कि ये प्रोग्रामर, ये काम प्रोग्रामर के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तो हम एड्रेस को, हमारा जो बाइनरी एड्रेस होता है, क्या होता है, बाइनरी एड्रेस, इसको हम डिनोट करते हैं किसमें, हेक्साडेसिमल फॉर्म में। किसमें करते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्म में। बात समझना यहाँ पे। इसका मतलब है आपका ये जो 0000 था, 0000 था, ध्यान रखना, इसको कन्वर्ट किसमें करना मुझे, हेक्साडेसिमल में। किसमें करना होगा, हेक्साडेसिमल में। अब याद रखना, अगर आप कभी भी किसी बाइनरी को हेक्साडेसिमल में किए होगे तो आपको पता होगा कि आप 4 4 का क्या बनाते हो, ग्रुप बनाते हो। 4 4 क्या बनाते हो आप, ग्रुप बनाते हो। ये बताओ ये किसकी बाइनरी, जीरो की। ये किसकी बाइनरी, जीरो की। ये किसकी बाइनरी, जीरो है। और ये भी क्या है आपका, जीरो है। बस मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ जो बाइनरी लिखा गया है, ये बाइनरी नहीं लिखा जाता। यहाँ पर क्या लिखा जाता है आपका, हेक्साडेसिमल लिखा जाता है। इसको हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 टाइम 0, और लास्ट में एच लिखा जाता है। एच का मतलब क्या होता है, हेक्साडेसिमल। जब भी कभी मेमोरी में कोई एड्रेस किसी बुक में देखोगे आप, तो आपको लिखा मिलेगा कुछ नंबर, उसके बाद एच। इसका मतलब है ये जो लिखा गया है हेक्साडेसिमल में है, इसकी बाइनरी ये होगी कि हर बिट को 4 बिट में क्या करना होगा,
कन्वर्ट करना होगा, हर डिजिट को 4 बिट में कन्वर्ट करना होगा। ये जो बताई जा रही, क्लियर हुई बातें कुछ? यार ये मेमोरी बना के तो लिख ही लेना, ये एड्रेस वगैरह अपने हिसाब से लिखते चलना आप। ओके शिवानी, आकांशु, दीपक, वेरी गुड। यार सभी लोग ट्राई करो, ठीक है? बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ आपको, क्यों? सिर्फ समझने के लिए। क्योंकि एक बार मेमोरी समझ गए, कैसे एग्जीक्यूशन होता है वो समझ गए, तो बाकी आगे तो क्या करना मुझे, स्पीड से पढ़ा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके उमेश, शुभम, कृष्णा, वेरी गुड। चलिए, तो ध्यान रखिएगा इसी तरीके से अगर मैं पूछूं, ठीक है, यार ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, या 2 को क्या करो, हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करते हैं। ये किस 4 का ग्रुप बनाया, 4 का बनाया, यहाँ 4 का बनाया, यहाँ 4 का बनाया, ये 0 की बन रही है, ये 0 की बन रही है, ये भी 0 है, ये क्या है, 2 है, ये क्या है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, इसका एड्रेस हो जाएगा 0002H। समझ गए? और ये देखो ध्यान से, ये क्या है, 4 4 का ग्रुप बनाओ, 4 4 का ग्रुप बनाओ। नहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है? आपको मेमोरी में ऐसा नहीं मिलेगा रजत, ठीक है? वो आपको प्रोग्रामिंग में मिलेगा, सी वगैरह में, ठीक है? मेमोरी में नहीं मिलेगा, मेमोरी में ऐसे एच लगा हुआ मिलेगा। ये क्या आपका 15 है, ये क्या है 15 है, ये भी 15 है, ये 15 की बन रही है ग्रुप, ये भी 15 की है। इसका मतलब है, और 15 को हम लोग हेक्साडेसिमल में एफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं यहाँ पे। ये भी आपका एफ है, ये भी एफ है, और ये भी एफ है, और ये भी क्या है, एफ है। इस तरीके से क्या हो गया आपका 4 टाइम एफ 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 एच, ये आपका एड्रेस हो गया। लास्ट ब्लॉक का, ये लास्ट ब्लॉक का एड्रेस क्या हो गया, एफ 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 एच। कुछ क्लियर हुई बातें? मैं पहले बताया यार, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है? अगर इंजीनियरिंग करो तो दिमाग थोड़ा सा लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? अब आप ये सोचो कि हमें क्या करना है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी, ये सब नहीं है वहाँ पे, हिस्ट्री नहीं है, कहानी आपको सुना दिया हो गया। कुछ तो यार कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट तो पकड़ना ही पड़ेगा आपको, इंजीनियरिंग ऐसे थोड़ी होती है। अब ये कोर कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, मतलब ये भी नहीं है कि आपको लैंग्वेज है, सिंपल है, आसान है। डिफिकल्ट तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ है थोड़ा सा, लेकिन समझना है आपको हर चीजों को यहाँ पे। तो ध्यान रखना, अब से आपका एड्रेस जो लिखा रहा होगा, अगर इस तरह से लिखा गया, ये 64 KB की मेमोरी है, कितने की है, 64 KB की है, तो यहां मिल जाएगा आपको 000H, ये हो गया 0001H, ये हो गया 0002H, लास्ट हो गया आपका एफ 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 एच। तो ये मत समझना कि समझ में नहीं आ रहा, प्रॉब्लम है। ओके अमित, नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है इधर से, सब ओके, आप अपने फोकस करो। ओवरऑल देखो, ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको अगर मैं आपको कोई भी मेमोरी देता हूं, अगर मैं आपको कोई भी आपको मेमोरी देता हूं, आप उसका एड्रेस हेक्साडेसिमल में लिख सकते हैं ना? बस अभी तक यही पढ़ाया गया है। ये मैं इरेज करूं, इस चीज को इरेज करूं, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। ओके, आपने लिख भी लिया होगा आई होप। चलिए, मैंने आपसे कहा कंसिडर, इसका आप लोग पहले ट्राई करिए, फिर मैं कर रहा हूं। कंसिडर अ मेमोरी ऑफ 256 बाइट, देन show the लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में, ठीक है? लोग आर्किटेक्चर पढ़ के निकल जाते, उन्हें पता ही नहीं होता यार कि ये हम लोग एड्रेस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए मैं आपको पहले यही सिखा दे रहा हूँ कि यार किसी एड्रेस को मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। चलिए,
आपको एड्रेस बताना है, हेक्साडेसिमल में करना होता है हमेशा, ध्यान रखना। पहले ये बता दो एड्रेस कितने बिट का होगा। 8 बिट का। दीपक, और कोई? ईशा, कितने बिट का हो रहा है? अरे मनी 16 बिट कहाँ से हो गया? ईशा जी, ईशा वेरी गुड। श्रेयांशी वेरी गुड, रजत, प्रिया वेरी गुड। महेंद्र ओके वेरी गुड। 256 बाइट है। ओके अमित वेरी गुड। सृष्टि, सृष्टि 32 बिट, ये कहाँ से आ गया? 8 बाइट सही है। अजय, शिव, शिव 18 नहीं 8 है। इधर ध्यान दो, इस पे ध्यान दिया करो, बाइट है केबी है। अब कोई नहीं फाइंड आउट करेगा, ध्यान दो। ये क्या आ गया? 256 का मतलब 2 की पावर 8, ध्यान देना। अब सुनो पहले ध्यान से। 256 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 8 होता है। क्या होता है? 2 की पावर 8। और यहाँ बाइट लिखा गया है ना, क्या लिखा गया है? बाइट लिखा गया है। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कन्वर्ट करना क्या? ओके रोहित, कन्वर्ट करना है क्या? नहीं करना है। जब कन्वर्ट नहीं करना है, इसका मतलब है अगर केबी होता तो कन्वर्ट करते, एमबी होता तो कन्वर्ट करते। यहाँ बाइट तो ऑलरेडी है ना, इसलिए आप बोलोगे टोटल जो एड्रेस की साइज है, ये क्या हो गया? 8 बिट हो गया। बात समझ में आई? 8 बिट हो गया। यहां तक क्लियर है सभी को किशन? और एक चीज आप लोग और ध्यान रख लो कि यार अपने आप को आप लोग थोड़ा सा, ठीक है, लेवल बढ़ाओ अपना। कि यार आप लोग कुछ पढ़ने आओ, कंप्यूटर साइंस पढ़ने आओ यहाँ पे ना। हेलो, और यहाँ पे मैसेज नहीं प्रिंट कराना है कि बता दिया गया प्रिंट का यूज कर लो, मैसेज प्रिंट हो गया। आप साइंस पढ़ रहे हो, थोड़ा सा माइंड लगाओ, मेहनत करो इस पे, ध्यान दो। 8 बिट हो गया, अब 8 बिट से डिनोट कर दो। 0 0 0 0 0 0 0 0 हो गया 8 बिट ये। 0 0 0 1, 0 0 0 0 0 0 0 1 0। ऐसा करते करते लास्ट वाला होगा 1 1 1 1 1 1 1 0, और सबसे लास्ट वाला होगा 1 1 1 1 1 1 1। ध्यान देना इस चीज का। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना किसी को यहाँ पे? 0 1 2 की बाइनरी लिखते जाया करो 8 बिट में। ओके श्रेयांश, ओके किशन वेरी गुड। सभी लोग थोड़ा सा क्या करो, टाइम दो इन सब चीजों पे, अलग से टाइम दो। अगर मैं यहाँ तो बता रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होती है वीडियो वगैरह क्या करूंगा, यहाँ पे शेयर कर देता हूँ यूट्यूब पे, वहाँ फिर से देख लिया करो। बस लिंक हमसे पूछ लिया करो क्या लिंक है उसका। बट मेहनत करो थोड़ा सा, ठीक है? ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम होगी फिर आपके पास। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक साइंस है सबसे आपका मतलब बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब इसको क्या करो, हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करो। 0 0, ये 0 की मान रही है, ग्रुपिंग करो यहाँ से, ये 0 ये 0, तो 0 0 H क्या होगा? 0 0 H। ये क्लियर हुआ सभी को? 0 0 H कहां से आया? क्यों, ये बात समझ में आ रही है? ये बताओ, अब मैं ये भी बताऊं कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे करते हैं। ये हेक्साडेसिमल है, मतलब ये बाइनरी है, इसको हेक्साडेसिमल में करना है, ये भी मैं बताऊंगा अब यहाँ पे। ये थर्ड सेमेस्टर में हो आप लोग। अगर कोई बाइनरी है, 4 4 का ग्रुप बनाओ, 4 4 का ग्रुप बनाओ। तो हमने बना दिया 4 का ग्रुप, और ये भी है 4 का ग्रुप। ये 0 की बाइनरी लास्ट में क्या लगा दिया? H लगा दिया। ये क्या आपका है? 0 1 H। ये 1 की बाइनरी है। अगर आप ग्रुपिंग करोगे यहाँ पे 4 की
और 4 की, तो क्या हो गया 01H। ओके 02H, ये किसकी बन रही है 02H। 00, अरे वैसे ही आएगा आपका 02H 03H, ऐसे होता चला जाएगा। लास्ट में ये क्या आपको पता है, ये 14 है और ये 15 है। ये 14 है और ये 15 है। 14 को हम लोग क्या लिखते हैं, 15 को F लिखते हैं और 14 को E लिखते हैं, तो FEH है। सेकंड लास्ट क्या है FEH है, और सबसे लास्ट क्या है FFH है, क्योंकि ये भी आपका 15 है और ये भी क्या है 15 है। ग्रुपिंग करो, ग्रुपिंग करने के बाद इसको डेसिमल निकालो, 15 आ गया, उसको F लिखते हैं। तो आपका एड्रेस क्या हो गया 01H 00H 01H 02H FEH और FFH। ध्यान रखना, इतनी बातें पहले क्लियर कर लो आप। ओके उमेश, इतनी बातें पहले आप क्या करो, क्लियर कर लो। वेरी गुड रजत, शिवानी वेरी गुड। ठीक है, इस इतनी क्लियर अगर आपकी हो जाएंगी तो कहीं पर लिखा मिलेगा हमें एड्रेस वगैरह, तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो रही है आप अलग से मुझसे पूछ लो, नेक्स्ट क्लास में ये क्लियर हो जाना चाहिए आप सभी का, सभी का। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो किसी को, हाँ मेमोरी सेल 1 बिट, एक ब्लॉक क्या है, एक सेल क्या है 1 बिट का है, बाय डिफॉल्ट वही रहेगा आपका। ओके शशिकांत, किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी बताओ यहाँ पे। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, आपको समझने में प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो रही है, टाइम लग रहा है, तो आप उसको लो टाइम, ठीक है, और मेहनत करो, क्योंकि यहाँ से आपको होके जाना है। अगर आपको ये चीजें सब समझ में आ गई तो आप, सिंपल सी बात है, यही नहीं बल्कि आप प्रोग्रामिंग हर सिचुएशन में जब रहोगे तो आप चीजों को सही तरीके से समझ सकते हो, अपनी थिंकिंग बढ़ा सकते हो, लॉजिक सोच सकते हो, हर लॉजिक को कैसे क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन वगैरह। ओके विपुल, इसलिए मैं इतना फोर्स कर रहा हूँ कि आप इसको सीखो। अगर ना हर टॉपिक में इंक्लूड ना होता तो मैं नहीं कहता, मैं कहता चलो ठीक है अवॉइड करो, आगे बढ़ो। आपको खुद ही लगा होगा ना यार, मेमोरी में ऐसा होता है क्या। आज आपको समझ में आ गया होगा कि रियल में बता रहा हूं मैं आपको कि हेक्साडेसिमल का यूज क्या है। हेक्साडेसिमल का यूज क्या है कि जो आपका एड्रेस बाइनरी में होता है, जो आपका एड्रेस बाइनरी में होता है, यूजर मतलब प्रोग्रामर अपनी आसानी के लिए, अपनी बोल सकते हो इजनेस के लिए, ठीक है, आसानी के लिए वो उसको किसमें कन्वर्ट करके रखता है, हेक्साडेसिमल में। आपकी कोडिंग जो होती है, हार्डवेयर की जो कोडिंग होती है, उसमें आपका एड्रेस किस फॉर्म में होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेक्साडेसिमल पढ़ते हैं। आज तक आपको ये बताया गया होगा, कुछ भी बताया गया हो, लेकिन हाँ रियल में हेक्साडेसिमल का यूज क्या होता है, यही होता है। ठीक है यहाँ पे, क्योंकि हम बाइनरी में एड्रेस को रिप्रेजेंट करना प्रोग्रामर के लिए वो डिफिकल्ट वर्क होता है, इसलिए वो किसमें कन्वर्ट करना चाहता है, किसमें कन्वर्ट करके रखता है, हेक्साडेसिमल में। और यही यूज है। अगर आपकी प्रोग्रामिंग बाइनरी में हो जाती, अगर हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग बाइनरी में हो जाती, तो शायद हम कभी भी इसका यूज ना करते, आपको कभी भी कंप्यूटर में हेक्साडेसिमल ना पढ़ना होता। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल का मेन काम होता है मेमोरी ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करना, बस इसीलिए यूज करा जाता है। तो क्लियर हुआ हेक्साडेसिमल का यूज। क्योंकि अगर कोई बताएगा इतना अंदर उसे आना पड़ेगा, इतना अंदर कोई आना नहीं चाहेगा, इसीलिए आपको सब लोग बोल के निकल जाते हैं प्रोसेसर यूज करता है, कोई कहता है कुछ और यूज होता है कहीं कहीं पे। ठीक है, रियल यूज यहाँ पे ये हेक्साडेसिमल का। ओके रजत, चलिए आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज की मीटिंग एंड होने वाली है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक टू ऑल।